हेलो फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग। ये मैंने बच्चों के लिए दिवाली पे चांदी की कुछ चीज़ें ली थी, कड़े और गले में पहनने के लिए, दोनों बच्चों के लिए। तो वो आज मैं इनको पहना रही हूँ। ये देखिए, एक्चुअली ये इनकी साइज़ की नहीं थी, तो थोड़ा साइज़ कराने के लिए दिया था और उसको हम कल पिक करके लेकर आए थे। तो आज मैं इन्हें पहना रही हूँ। वैसे तो अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि मेरा बेटा ये स्कूल जाता है और स्कूल में अलाउड नहीं है, इसलिए मैं बस उसको पहन के दिखा रही हूँ। और ये मेरे छोटे बेटे के लिए भी लिया है मैंने, जिसे मैं अपने बड़े बेटे को दिखा के रख रही हूँ। वो पूछ रहा है कि ये किसके लिए है, तो मैं उसे ये बता रही हूँ कि ये छोटे बेबी के लिए है। बहुत छोटे छोटे से हैं। जब वो अभी वो सो रहा है, जब वो उठेगा तो मैं उसे ये पहनाऊँगी। अभी जो ये उम्र है उनकी, बस इसी में हम उन्हें ये पहना सकते हैं। फिर बाकी तो वो स्कूल जाने लगेंगे, अपनी लाइफ में अपने तरह से बिज़ी हो जाएंगे, तो वो ये सब नहीं पहन पाएंगे। और मैंने निकाला है अपना कुछ सामान। एक्चुअली स्वेटर वगैरह हैं जो मैंने पैक करके रख दी थी, जो मेरे बड़े बेटे के लिए थी, और अब वो मेरे छोटे बेटे के भी काम आएंगी, तो मैंने वो निकाली हैं और हम इनमें से छांटेंगे कि क्या सही है और अभी वो क्या पहन सकता है मेरा छोटा बेटा, जो मेरे बड़े बेटों का पेंडिंग है। एक्चुअली बच्चों के कपड़े बहुत सारे चाहिए होते हैं, विंटर्स में बहुत सारे कपड़े चाहिए होते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि बड़े बेटे की भी कुछ जो रखी हैं चीज़ें उन्हें भी निकाल लेती हूँ। और छोटे बेटे के लिए लिए हैं कुछ न्यू विंटर कलेक्शन लिए हैं। हालांकि मेरा बड़ा बेटा इतना समझ नहीं पा रहा है कि ये उसी की चीज़ें हैं, बट वो मैंने उसे बताया कि ये उसकी हैं और अब छोटे भाई के लिए हम निकाल रहे हैं इसे फिर से। तो वो बहुत इन चीज़ों को देख के एक्साइटेड हो रहा था और वो कह रहा था कि मैं छांटूंगा छोटे बेटे के लिए सब कुछ। और मैं उसे सिखा रही थी कि पेयर बना बना के रखे, और कब कब उसने ये सब पहना, उसे सब कुछ बता रही थी मैं, और मिलके हम ये सब काम कर रहे थे, छांट रहे थे कपड़े जो जो भी मेरे छोटे बेटे को अब आ पाएंगे, अलग रख रहे थे, और जो यूज़ के नहीं हैं उन्हें हम अलग रख रहे थे। और कुछ चीज़ें होती हैं जैसे इलास्टिक वगैरह कपड़ों की, वो ख़राब हो जाती हैं, वो सब निकाल दे रही थी कि अगर वो निकालने के बाद अगर कुछ आ पाता है। तो इस तरह से हमने कपड़े छांट लिए, अलग कर लिए। उसके बाद थोड़ा सा रिलैक्स टाइम होता है हमारा। मेरे बड़े बेटे के साथ थोड़ी सी मस्ती होती है मम्मा की और बेटू की, क्योंकि मेरा छोटा बेटा भी सो रहा है। उसके बाद हमें लगने लगती है भूख। एक्चुअली लंच का टाइम था और लंच का टाइम निकल चुका था, तो भूख लगने लगी। और आज कुछ ज़्यादा स्पेशल तो बना नहीं था, तो हमने आज थोड़ा सा खाया। मैंने खाया था चावल में छाछ डाल के, और उसमें मैंने डाली प्याज काट के, और उसे मिक्सचर और कुरकुरे के साथ खाया था। एक्चुअली लंच का टाइम निकल चुका था और लंच कुछ ज़्यादा बनाने का मूड नहीं था, ज़्यादा खाने का भी मूड नहीं था, इसलिए हमने इस तरह से अलग सा चीज़ बना के खाया। और ये हो शाम का टाइम, और हम आए हैं एक शॉप में। शॉप के गोडाउन में दिख रहे हैं हमारे लोग, और हम लेने आए हैं गद्दा। ये मेरे हॉल में जो नया सिंगल बेड आया है उसके लिए हम गद्दा लेने के लिए आए थे, और ये मेरा बेटा सेलेक्ट कर रहा था। उसे बहुत एक्साइटमेंट हो रहा था नई नई चीज़ें देख के। और फिर गद्दा हमने ऑर्डर कर दिया। उसके बाद गद्दा आ रहा था व्हीकल से, और हम लोग आ गए थोड़ी सी तफरी करके कॉलोनी में। ये हमारे कॉलोनी का व्यू है। हम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, हम गवर्नमेंट कॉलोनी में रहते हैं। और ये देखिए हमारे गवर्नमेंट कॉलोनी का लुक। और ये है हमारे कॉलोनी के पास के ऑफिस का एरिया। और फिर हम आ जाते हैं घर, और हमारा गद्दा आ रहा है धीरे धीरे और लोड होके, और हम घर आके करने लगते हैं बहुत मस्ती मेरे बेटे के साथ। फिर से शाम को एक्चुअली हम गए थे मार्केट, वहाँ खाने का कुछ मन नहीं किया, इसलिए हमने कुछ नहीं खाया। घर आके आते ही मुझे इतनी क्रेविंग होने लगी कि मैंने कुछ फिर से अजीबोगरीब बना के खाया। मैंने मिक्सचर में चटनी मिला के, उसमें चिप्स डाल के, और उसे भेल की तरह बना के मैं वही खाने लग गई। क्रेविंग्स बस, मतलब क्रेविंग हो रही थी चटनी, कुछ चटपटा खाने की। तो हमने इस तरह से बनाया। फिर मेरे छोटा बेटा भी मेरा उठ गया, फिर उसके साथ की थोड़ी सी मस्ती। आज का व्लॉग होता है इस तरह से एंड। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। बाय बाय।